नीलगिरी की पहाड़ियों पर समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा आकर्षक और सुंदर शहर जिसे उडगमंडलम और ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतों पर तैरते खूबसूरत बादल, लंबे लंबे पाइन के जंगल और चाय के बागानों को चीरती सड़कें यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। ऊटी शहर को एक्सप्लोर करने के लिए 1 दर्जन से भी अधिक जगह है। दोस्तों, यदि आप पूरे ऊटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए 10 दिन भी बहुत कम पड़ जाएगा। मेन सिटी के बीचों बीच यहाँ का मुख्य आकर्षण जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह है ऊटी लेक, जो बहुत ही आरामदायक और मज़ेदार जगह है जहाँ पर आप बोटिंग का भी बहुत मज़ा ले सकते हैं। और सिटी से बाहर लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ऊटी का दूसरा सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र हुआ है पाइन फॉरेस्ट, जहां आप लंबे लंबे पाइन ट्री के बीचों बीच बैठ करके या फिर लंबे पाइन ट्री से घिरे शांत तालाब के किनारे आराम से कोई गीत या गजल लिख सकते हैं। और पाइन फॉरेस्ट से कुछ ही दूर आगे चलने पर आपको हरी घासों से भरी एक घास का पहाड़ देखने को मिलेगा, जहां आप ठंडी हवाओं से सीधी बात कर सकते हैं। और यह जगह 9 माइल शूटिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 9 माइल के हरे घास के पहाड़ों को पार करने के बाद लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर और मेन सिटी ऊटी से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर ऊटी का और एक प्रमुख आकर्षण दोस्तों आपको मिलता है, वह है पायकारा वाटरफॉल। और पायकारा वाटरफॉल के आगे ही आपको मिल जाएगा दोस्तों तकरीबन 1 से 1.5 घंटा की दूरी को तय करने के बाद आपको मिलेगा मधुमलाई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, जहां पर आप बहुत सारे हिरन, मोर, हाथी और अन्य जानवरों को भी बिल्कुल ही करीब से साक्षात दीदार कर सकते हैं। सिटी के बाहर से जब आप फिर से वापस सिटी आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ का और एक बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है, वह है दोदा बेटा, जो नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जहाँ से पूरे ऊटी शहर का जो विहंगम दृश्य है उसे आप देख सकते हैं। और ऊटी शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर डॉल्फिन नोच जाने के रास्ते दोस्तों आपको और एक बहुत सुंदर जगह मिलेगा, जिसका नाम है लैमरो, जो कुन्नूर में है। और हम लोगों ने यहाँ पर उस जगह को भी देखा जहाँ पर बिपिन रावत, जो भारत के CDS हुआ करते थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस जगह को भी हम लोगों ने बिल्कुल साक्षात्कार किया। और यही वह जगह है जहाँ पर बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसे मैंने भी फ्रीज किया। देखिए ये जो सफेद जगह दिख रहा है, इसी जगह पे हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। कहते हैं कि विजिबिलिटी नहीं होने के कारण से हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया था।
दोस्तों, क्या कभी आपने चाय के बीज या चाय के फल को देखा है? यदि नहीं तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। जब मैं चाय के बागान को निहार रहा था तभी मुझे एक चाय का फल नजर आया, और कुछ ऐसा होता है ये चाय का बीज या फिर चाय का फल। देखिए, चाय के हरे बागानों से निकलकर आप टी फैक्ट्री में चाय बनाने के पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और अपने पसंद का लाजवाब चाय भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने लिए और अपनों के लिए लाजवाब चाय की खरीदारी की।